हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने एनर्जी लेवल डायग्राम किए थे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी और यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स हाइड्रोजन एटम के लिए भी। हाइड्रोजन एटम के लिए तो हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम क्या था, सेम था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल हर एक शेल की जो सब शेल थे उनका डिफरेंट था। ठीक है, और हमने उसका रीजन भी पढ़ा था क्योंकि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके पास सिर्फ अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच, रिपल्शन फोर्सेस भी होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच या आउटर या फिर इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच। ठीक है, तो उस बिहाफ पर हमने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे अलग अलग ऑर्बिटल्स के। ठीक है, और एक डायग्राम हमने बना दिया था, समझा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम की जो एनर्जी लेवल डायग्राम था उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। ठीक है, हाँ जी, उससे रिलेटेड हम सबसे पहले एफबव प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एफबव प्रिंसिपल, AUFBAU, एफबव प्रिंसिपल। हाँ जी, सबसे पहले तो जो एफबव है उसका जो जर्मन मीनिंग है जो एबव का, वो होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप। लेकिन यहां पर हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे फिलिंग अप और फिलिंग अप किस तरह से फिल करते जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ फिल करेंगे। ऊपर की तरफ मीन्स एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और हम फिल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एफबव प्रिंसिपल की अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो होगी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, in the ground state of the atom, the orbitals are filled in order of their increasing energies. The orbitals are filled in order of their increasing energies. ठीक है, और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्युपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, या मैं बोल सकता हूं और इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइज फर्स्टली इन द लोवेस्ट energy orbitals and then the highest energy orbitals means क्या बोल रहा है वो एबव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में किसी एटम की ऑर्बिटल है वो कैसे फिल होंगी अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग एनर्जीज। उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, हम उनको फिल करते जाएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी वो पहले फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और जिसकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होंगी वो बाद में फिल होंगी, या फिर एनर्जी बढ़ती चली जाएंगी और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑर्बिटल्स फिल होती चली जाएंगी। क्लियर है, ये एफबव प्रिंसिपल हमारे पास बोलता है। ठीक है, तो हम एनर्जी लेवल्स को या ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज को कैसे हम
लर्न कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है उसका। आप सबसे पहले क्या करोगे, लिखते हो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है, इस तरह से आप सबसे पहले लिखते हो। एक इधर से छोड़ दो, एक उधर से छोड़ दो, ये आपके पास बना 2p 3p 4p 5p 6p, क्लियर। ऐसे ही सिमिलरली एक इधर से छोड़ दो, एक लास्ट साइड से छोड़ दो, d ऑर्बिटल 3d 4d 5d, हाँ जी, एक इधर से छोड़ दीजिए, एक उधर से, बनता है 4f f ऑर्बिटल, ये आपके पास बन चुकी है। अब आप क्या करोगे, एरो से काट दोगे इसको, एरो से काट दोगे, जो जो इसकी सीध में आ रहे हैं उनको एरो से काट दो। 5p, हाँ जी, ये हमने एरो से इसको काट दिया है। अब आप क्या करोगे, एरो के हेड को और टेल को ज्वाइंट करोगे, मिलाओगे। ये मैंने इसको मिला दिया है, हेड को भी और टेल को भी मैंने मिला दिया है। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल आप लिखते चले जाओगे। हाँ जी, सबसे पहले तो 1s मींस इसका जो एनर्जी है 1s की सबसे कम होगी, और इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। 1s एनर्जीज ऑर्डर, हाँ जी, 1s की सबसे कम, फिर आया हमारे पास 2s, क्लियर है, फिर आया एरो के बाद 2p, उसके बाद 3s, नेक्स्ट हमारे पास आया 3p, नेक्स्ट हमारे पास आया 4s, नेक्स्ट हमारे पास आया 3d, क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास आया 4p, नेक्स्ट आया हमारे पास 5s, हाँ जी, फिर हमारे पास आया 4d ऑर्बिटल, नेक्स्ट 5p, नेक्स्ट हमारे पास आया 6s, उसके बाद 4f, नेक्स्ट हमारे पास आया 5d, नेक्स्ट ऑर्बिटल होगी हमारे पास 6p, और नेक्स्ट होगी हमारे पास 7s। ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम आ चुकी है, क्लियर, ठीक है। तो इससे हम, इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल पता कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। एक तो ये मेथड है हमारे पास। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं n+l रूल से भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। n+l रूल से भी हम एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। n+l रूल, n+l रूल, देखिए n हमारे पास क्या है, होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l हमारे पास होता है ऑर्बिटल या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। हम बोल सकते हैं जिसकी भी, जिस ऑर्बिटल की भी n+l वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें क्या होंगे, पुट होंगे, ठीक है। हाँ जी, एक बार स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम लोअर द वैल्यू ऑफ n+l वैल्यू कम होगी फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इट्स एनर्जी, n+l वैल्यू फॉर एन ऑर्बिटल
लोअर्स इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, हाँ जी। तो या फिर मैं बोल सकता हूं हाउएवर इफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल, हाउएवर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, हाउएवर इफ द टू different type of orbital have the same n plus l value, then lower the value of n lowers the energy of orbital। क्लियर है क्या बोल रहा है उसने, समझेंगे इसको एक बार। किसी भी न्यूट्रल या आइसोलेटेड एटम में अगर n प्लस एल वैल्यू कम है किसी ऑर्बिटल की तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। लेकिन अगर किसी केस में दो डिफरेंट टाइप की ऑर्बिटल्स हैं, अभी एग्जांपल से भी समझाएंगे इसको, उनकी सेम आ गई n प्लस एल वैल्यू, तो जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूं ये एनर्जी लेवल है, हम इसको वेरीफाई करते हैं। 1s है, आपके पास n की वैल्यू क्या है, 1 है, l की वैल्यू क्या है s ऑर्बिटल के लिए 0, तो n प्लस l क्या बनी, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। 2s के लिए मैं देखता हूं n की वैल्यू 2 है, s के लिए l की वैल्यू 0, क्या बनती है 2, तो ये 1 बनती है 1s की और 2s की बनती है 2। लोअर किसकी है, 1 लोअर है, लोअर डिजिट क्या है 1, तो 1s की एनर्जी क्या है, कम होगी। ठीक है, आप किसी से भी देख सकते हो इसमें। क्लियर है। 2p एंड 3s का अगर मैं देखूं, हाँ जी, 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, तो n प्लस l क्या बनता है, 2 प्लस 1 3 बनता है, n प्लस l वैल्यू 3 बनती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 3s की, तो n क्या है 3, l क्या है s के लिए 0, तो ये बनता है मेरे पास 3। तो सेकंड कंडीशन मैं बोल रहा हूं अभी कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू सेम आई, ठीक है, जिसकी n प्लस एल वैल्यू सेम आई, तो उसमें हम क्या देखेंगे, n वैल्यू को। ठीक है, लोअर्स द n वैल्यू लोअर्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। हाँ जी, यहां पर 3 है, सेम है n प्लस वैल्यू, लेकिन यहां पर हम क्या देखेंगे, n वैल्यू। यहां पर n की वैल्यू 2 है, यहां पर 3 है, तो लोअर किसकी हुई, 2p की लोअर है किससे, 3s से। क्लियर है, 2p की लोअर है 3s से, समझे। क्लियर है, तो n प्लस एल रूल से भी हम निकाल सकते हैं, एबेक प्रिंसिपल में हमने जो ट्रिक करवाई है उससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, 4s 3d है, 4 के लिए n क्या है 4, s के लिए क्या 0, तो ये बनता है 4। ठीक है, 3d है, 3 प्लस d के लिए क्या है l वैल्यू 2, 5 बना, लोअर कौन है 4, तो 4s की एनर्जी क्या है, क्या रहेगी, लेसर रहेगी। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं कि किस तरह से हम किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है, और वो फिल कैसे करते हैं, ड्यू टू एबेक प्रिंसिपल या फिर ड्यू टू n प्लस एल रूल। क्लियर है, तो बड़े अच्छे से आपको इसको रिवाइज करना है। ठीक है, हर एक ट्रिक्स को, और बहुत अच्छे से इसको लर्न भी रखना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।